हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगले 7 दिन आपके लिए कैसे होंगे या अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ओके, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ % रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं यह आपके साथ अभी रेजोनेट करेगा। आइए चलिए देखते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ओके, सो हियर वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड, मिरेकल ब्यूटीफुल। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ओके कि कोई मिरेकल होगा। इंटरेस्टिंग। गिल्टी। जस्ट वन मोर कार्ड। ओके, सो हियर वी हैव दैट, रिजेक्शन। तो अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहला जो कार्ड आया था, सबसे ब्यूटीफुल कार्ड, विच इज़ द कार्ड ऑफ मिरेकल। तो ऐसा लगता है कोई मिरेकल आपके साथ हो सकता है अगले 7 दिनों में। कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, कभी उसकी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा, इतना बेहतर और इतना खूबसूरत कुछ मेरे साथ हो सकता है। तो बहुत ही कुछ अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही कुछ वंडरफुल, ब्यूटीफुल और बहुत बहुत कुछ ऐसा जो आपको अब तक इम्पॉसिबल लग रहा था। कुछ ऐसा जो आप डिज़ायर तो कर सकते थे लेकिन बिलीव नहीं कर सकते थे कि ऐसा होगा। तो कुछ मिरेकल ऐसा आपके साथ होने वाला है और वो किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है। आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा सरप्राइज़, कुछ ऐसा मिरेकल आपको देखने को मिल सकता है कि आपने कभी उम्मीद नहीं की जिसकी। या आपके करियर में, फाइनेंसेस में, फैमिली में, लाइफ में, किसी और एरिया में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हो सकती हैं जो आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ एक करिश्मा है, ये सिर्फ एक चमत्कार है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ, या मुझे नहीं लगता कि ये कभी मेरे साथ हो सकता है, या मुझे अभी भी अपनी आँखों पे या मुझे मेरे कानों पे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि सच में ये मेरे साथ हो रहा है। तो ऐसी कोई खुशी की खबर आपको मिल सकती है जो अनबिलीवेबल हो और इम्पॉसिबल साउंड करे, लेकिन वो होगा और वो खुशियाँ लेकर आएगा आपके जीवन में। तो आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में कुछ तो ऐसी न्यूज़ आपको मिलने वाली है, कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव होगा, बहुत सेटिस्फैक्शन, बहुत फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट आपको फील होगा, ऐसा लगता है। तो येस, यू कैन एक्सपेक्ट मिरेकल्स। ओके, सरप्राइजेज़ और मिरेकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे अगले 7 दिनों में। ओके, साथ ही साथ व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि कुछ ज़्यादा आप पैशनेट दिखाई देंगे उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं। कोई पर्सन होगा, आपकी कोई हॉबी है, कोई फेवरेट स्पोर्ट है, कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, यू नो देयर इज़ समथिंग जिसको लेकर आप ज़्यादा डेडिकेटेड, डिवोटेड और पैशनेट दिखाई देंगे। वो करियर की कोई फील्ड हो सकती है कि अपने करियर के लिए ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे, या फैमिली के लिए बहुत पैशनेटली, बहुत डेडिकेटेडली कुछ एफर्ट्स लेने वाले हैं, कुछ मेहनत करने वाले हैं, या हो सकता है अपने प्यार के लिए, अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे। लेकिन इंटेंसिटी किसी ऐसी चीज़ की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है मुझे, जो चीज़ आपको बहुत पसंद है, जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है। वो कोई पर्सन भी हो सकता है। ओके, तो ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी आप उस चीज़ को देते हुए दिख रहे हैं अगले 7 दिनों में, जो चीज़ आपको अच्छी भी लगती है, जो चीज़ आपका गोल हो सकती है या आपका ड्रीम हो सकती है, या कहीं ना कहीं आपके लिए एक एक स्पेशल कुछ पर्सन हो सकता है, या कोई आदत हो सकती है। तो उसको ज़्यादा टाइम आप देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और अपने पैशन को ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं। यानी कि जो दिल जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा झुकता है, या जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है, ज़्यादा रुचि है जिस चीज़ में, उस चीज़ में आप इंटेंस एनर्जी के साथ एफर्ट्स और टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करने वाले हैं डेफिनेटली।
तो काफ़ी पैशनेट रहेंगे आप उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपको सच में अच्छी लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है, देयर आर चांसेस कि कोई आपको हर्ट करने के लिए गिल्टी फील कर सकता है, लेकिन आपको सॉरी बोलने के लिए आएगा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी कर सकता है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि शायद ये इंसान अब सॉरी फील कर रहा है पर बोल नहीं रहा है। जैसे कभी कभी पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि वो कभी कुछ ऐसी बात बोल देते हैं गुस्से में जो इतनी लॉजिकल भी नहीं है, इतनी ठीक भी नहीं है, गलत साउंड करती है, लेकिन क्योंकि वो बड़े हैं और क्योंकि वी लव देम, तो वो कुछ थोड़ा सा ऊपर भी बोल देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से हम बच्चे भी कभी कभी रूठ जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। तो पेरेंट्स क्या सॉरी कहने आते हैं? नहीं, क्या उन्हें सॉरी कहना चाहिए? इतनी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उस समय वो किस तरह से मनाते हैं कि वो आपके लिए कुछ करने लगेंगे, आपके लिए कुछ पकाने लगेंगे खाना आपका फेवरेट, या आपके लिए आपकी फेवरेट मूवी लगा देंगे, या हो सकता है कि कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा लगता है ऐसा कुछ करेंगे आपके आसपास। तो उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि अच्छा, तो अब ये मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सॉरी तो नहीं कहेंगे ऑब्वियसली। तो चलो, पेरेंट्स को तो ज़रूरत भी नहीं होती है कहने की, लेकिन कभी कभी दूसरों के साथ भी आपका ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो लोग फील करते हैं गिल्टी, लेकिन अब वो सामने से सॉरी कहने का कॉन्फिडेंस या करेज नहीं रखते हैं, या फेस नहीं कर सकते हैं उस पर्सन को जिसके साथ कुछ गलत किया है, फेस नहीं कर सकते हैं, इतना करेज नहीं है कि उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो फिर गिल्टी फील करते हैं, और गिल्ट को कम करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स लेते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे ही कोई इंसान माफ़ी शायद ना मांग पाए, लेकिन कोई ऐसे जेस्चर्स कर सकता है, ये कोई ऐसे एफर्ट्स या स्टेप्स ले सकता है जिससे आपको दिखेगा कि ये इंसान आपके लिए कुछ करना चाह रहा है, कुछ स्वीट, पोलाइट, गुड, काइंड जेस्चर्स करना चाह रहा है, जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे आपको रिस्पेक्टेड और ऐसा फील हो कि ये इंसान कहीं ना कहीं गिल्टी है, ये इंसान कहीं ना कहीं सॉरी फील करता है। तो ऐसा कोई बिहेव कर सकता है। ओके, जैसे जो आपको पसंद है गाना, वही गाना अपनी स्टोरी स्टेटस पर लगाएंगे। ओके, जो शर्ट या जो ड्रेस आपको उनके ऊपर अच्छी लगती है वही ड्रेस पहन कर दिखाएंगे, सामने आएंगे। या फिर जो खाना आपको पसंद है वो खाना खाएंगे, ऐसा कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको लगे कि आपको मनाने, रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कोई गिल्टी है जिसने आपको हर्ट किया है, तो वो माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन माफ़ी मांगने की जगह वो आपके लिए स्वीट और काइंड जेस्चर्स करेगा, ये करेंगी। अगले 7 दिनों में ऐसा हो सकता है। यस, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, अगले 7 डेज़ में ना आपको अपने फैमिली में डियर एंड नियर वंस जो भी हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कोई पुराना इशू ट्रिगर हो सकता है, जैसे किसी को बहुत साल पहले घुटने में चोट लगी थी, कमर में चोट लगी थी, और उस टाइम ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन बाद में इसका दर्द उठने लगा या होने लगा। होता है ना, कभी पुरानी जो हमें जवानी में या बचपन में कुछ ऐसी चोट लगती है जो उस समय तकलीफ़ नहीं देती, लेकिन जब हमारी उम्र ढलने लगती है तब तकलीफ़ देती है। तो ऐसे किसी की कोई पुरानी प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है, या कोई ऐसा कोई हेल्थ इशू जो दवाई खाने के बाद, ट्रीट होने के बाद ठीक हो गया था, लेकिन ऐसा दिखने लगेगा कि वापस वो ट्रिगर हो रहा है। जैसे किसी को टाइफाइड हुआ है तो फीवर बहुत आता है, तो ट्रीटमेंट हुआ है तो वो चला गया है, लेकिन ऐसे उसके कुछ ऐसे साइंस दिख सकते हैं कि दोबारा आ रहा है, क्या ये ख़त्म नहीं हुआ क्या पूरी तरह से। तो ऐसी कुछ चीज़ें, साइंस ऐसे दिख सकते हैं। ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन घर में जो लोग ज़्यादातर बीमार रहते हैं या फिर ज़्यादा जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा रखें। कुछ ऐसी चीज़, कोई ओल्ड प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है दोबारा। ओके, तो ऐसा लगता है मुझे कोई पुराना इशू है जो ट्रिगर हो सकता है। तो आपको अपनी फैमिली में जो भी लोग हैं या आप खुद हो, हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करनी है। हेल्थ को लेकर ज़्यादा सीरियस रहना है। हेल्दी ही खाना खाना है, चाहे टेस्टी ना हो पर हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हेल्थ को टाइम देना है। ओके, कुछ लोग होते हैं ना, काम में इतना बिजी होते हैं कि उनका ब्रेकफास्ट मिस हो रहा है, लंच मिस हो रहा है, कभी डिनर मिस हो रहा है, और वो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं
फिर जब खाना मिल रहा है तो कुछ ज़्यादा ही खा रहे हैं, एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, और फिर घर पे नहीं खा रहे हैं तो बाहर कुछ भी खा रहे हैं, तो ये डाइट भी एक अनबैलेंस्ड डाइट होती है, और फिर उसमें शरीर को कुछ भी नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। जैसे तैसे पेट भरता है, वो टेस्ट उससे मिलता है, इसलिए इंसान को लगता है मैंने पेट भर के खाना खा लिया, लेकिन उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलते। तो हेल्थ का ध्यान ज़्यादा रखें, डाइट का ध्यान ज़्यादा रखें, चाहे बाकी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान कम हो जाए, लेकिन हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ना लें, ना ही अपनी ना ही फैमिली मेम्बर्स की। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, फैमिली मेम्बर्स की और अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ना लें। ओके अगर आइज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं स्वेलिंग आ रही है घर में किसी को, हाथों पैरों में, आँखों में कुछ हो रहा है, या दर्द वर्द कहीं ज़्यादा हो रहा है, तो उसको सिंपली ऑर्डिनरी ना समझ के एक बार चेकअप ज़रूर कराइए। ओके यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगले 7 दिनों में घर वालों का तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे ज़्यादा, और रखना चाहिए भी ज़्यादा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोग आप या तो आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप्स सुनने को मिल सकते हैं कि किसी ने आपके बारे में ऐसा कहा, किसी ने आपके बारे में वैसा कहा, किसी ने आपके कैरेक्टर के बारे में कहा, किसी ने आपके काम के बारे में कहा। तो आपके बारे में गॉसिप्स सच में भी हो सकते हैं, और किसी टाइप के रूमर्स भी, अफवाहें भी आपके बारे में फैल सकती हैं, और वो आपको भी पता चल सकती हैं। तो इस वजह से आप सोच में पड़ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, लेकिन आपको इस बात से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आ रही है व्यूअर्स, और आप अपने ड्रीम की तरफ, अपने पैशन की तरफ डेडिकेटेडली आगे भी बढ़ रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जेलस हो जाएं, या कुछ लोग मीन हो जाएं आपके साथ ज़्यादा, तो इस वजह से लोग आपके बारे में गॉसिप कर सकते हैं, फेक रूमर्स स्प्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, सोच में पड़ जाओगे, लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पर यही तरीका है कि आपको ऐसे ओपिनियंस और गॉसिप्स को इग्नोर करना है। यस, लोग क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देना है। या आइए देखते हैं और क्या है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। कंपैरिजन, मैंने कहा ना, कोई लोग ऐसे हैं जो जेलस हैं आपसे, और वो आपसे किसी तरह की जेलसी या कंपैरिजन, कंपटीशन फील करेंगे। तो यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड आ भी गया। तो कुछ लोग ऐसे हैं व्यूअर्स जो कहीं ना कहीं आपकी खुशियों से, आपके सक्सेस से, या आपकी लाइफ में आ रहे किसी भी अच्छे चेंज से थोड़ा सा जेलस फील कर सकते हैं, और उस जेलेसी की वजह से थोड़ा सा मीन और रूड हो सकते हैं आपके साथ। अगेन यही बात है। तो तुलना करेंगे लोग अपनी आपके साथ, और हो सकता है आपके मुंह के आगे, यानी आपके सामने भी वैसी तुलना करें, जिसकी वजह से आपको अफेक्ट नहीं होना है। ओके, फिर से हम शफल करेंगे, काफ़ी सारे कार्ड स्लिप हुए हैं। मुझे लगता है व्यूअर्स कि किसी और की वजह से आपको अपना कॉन्फिडेंस, एनर्जी डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि लोग ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए। तो आपको ज़िद्दी इंसान की तरह, ढीठ इंसान की तरह अड़े रहना है और किसी और की वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हो सकता। बहुत ही कॉन्शियस होकर एक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, यानी कि सोच समझ कर, इमोशनल होकर, जल्दीबाजी में, या सिर्फ रिएक्ट करके चीज़ों को हैंडल नहीं करना है, डील नहीं करना है। बहुत कॉन्शियस थिंकिंग के साथ आपको बिहेव करना है, कॉन्शियसली बिहेव करना है कि जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर गुस्सा कर रहे हैं तो चेक कर लीजिए कि क्या सच में गुस्सा करना चाहिए, या सिर्फ सामने वाला इंसान प्रोवोक कर रहा है इसीलिए मैं गुस्सा कर रहा हूँ। ओके, और किसी के साथ ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, ज़्यादा शेयर कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो ये भी चेक कर लीजिए कि सामने वाले इंसान के सच में मुझसे बातें निकलवाना चाह रहा है, या सच में ये इतना ट्रस्टवर्दी है कि मैं इसके साथ सब कुछ बोल सकूं। तो बहुत कॉन्शियसली आपको सब चीज़ें करनी है, और अवेयर बहुत रहना है। देखिए, पर्सनल लाइफ तो आपकी अच्छी चल रही है, लेकिन आसपास के लोग जेलस दिख रहे हैं, और इसी वजह से वो अफेक्ट करेंगे आपको। कुछ बातें आपके, मैंने कहा ना, मुंह के आगे हो सकती हैं, जिस वजह से प्रोवोक्ड फील करोगे आप, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको इंस्टिगेट किया जा रहा है ज़्यादा।
तो उस वक्त आपको मन को शांत रखकर सोचना है। मोरालिटी, कहीं ना कहीं व्यूअर्स लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, और दुश्मन तो क्या ही कहेंगे, खैर थोड़े कॉम्पिटिटर्स और जेलस लोग भी बढ़ते जा रहे हैं लाइफ में। जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो जेलस होने वाले लोग भी मिलते जाएंगे आपको, तो ये चलेगा पैरेलल। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते आपको अपने मॉरल्स, वैल्यूज़ और एथिक्स को भूलना नहीं है। मान मर्यादा, सिद्धांत, संस्कार आपके, ये सब आपको नहीं भूलना है। इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, चाहे डिफ़िकल्टी और फेस करनी पड़े, चाहे सक्सेस थोड़ी कम मिले, चाहे एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आप ना पहुँचे, फिर भी आपको एथिक्स, मॉरल्स और वैल्यूज़ को फॉलो करना है। और साथ ही साथ शॉर्टकट्स को अवॉइड करना है, चीप चीज़ों को अवॉइड करना है। इजी चीप चीज़ें, शॉर्टकट चीज़ें, इनको अवॉइड करना है आपको। ओके, तो ये नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कुछ इस तरह से होंगे। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल थी। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।